अपने दिन भर की उदासी दूर करने के लिए हमारे चुटकुले पढ़ें और सब्सक्राइब करें। हद हो गई यार, बिल्कुल सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा। आज मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरा दिल एक मोबाइल है और तुम उसकी सिम हो। पत्नी ने गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, डबल सिम वाला मोबाइल तो नहीं है ना? पत्नी, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुसी कितने दिनों बाद दूजा ब्याह करोगे? पति, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही करूंगा कि श्राद्ध के साथ ही रिसेप्शन एडजस्ट हो जाए। Oh my god. पत्नियां दो तरीके की होती हैं। पहली वो जो पति की बात सुनती हैं, उसके विचारों को समझती हैं, उनसे प्यार से पेश आती हैं, कभी कोई फरमाइश नहीं करती। और तो और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती रहती हैं। और दूसरी वो जो सबके पास है। पत्नी तो कूलर जैसी होती है, जिसकी ठंडक कम, आवाज ज्यादा, और तो और रिमोट भी नहीं होता। और पति स्प्लाइट कूलर की तरह होते हैं। बाहर चाहे कितना शोर करे, घर के भीतर एकदम शांत और ठंडे रहते हैं, और चलते भी रिमोट से हैं। Oh my god. शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन 7 गिफ्ट किया और थैंक यू बोला और चला आया। मैडम ने खुशी खुशी फोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था। साथ में पर्ची थी, सेम फीलिंग हेयर। Oh my god. 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज, वो कैसे? महिला, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं, और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। Oh my god. बाप, बेटे जरा कंप्यूटर का पासवर्ड बताना। बेटा, मैं डाल देता हूँ पिताजी। बाप, बाप हूँ तेरा, बता। बेटा, मैं डाल देता हूँ ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। बाप, अनपढ़ नहीं हो, बोल। बेटा, फिर भी मैं डाल देता हूँ ना पिताजी। बाप, बोल। बेटा, पापा की सेटिंग @flat 202। बाप ने जूता फटने तक मारा। बेटा, हाय डैड, व्हाट्सअप। बाप, हिंदी में बोलने में शर्म आती है क्या? बेटा, नहीं पापा, जरा गर्म केंद्र बिंदु दीजिए। बाप, ये क्या होता है? बेटा, हॉट स्पॉट पापा, हॉट स्पॉट। बाप ने स्पॉट हॉट हो जाने तक धोया। Oh my god. ज्योतिषी, तुम्हारी हस्तरेखा कहती है तुम्हारे घर के नीचे बहुत धन है, किंतु यह तुम्हारे किसी उपयोग या काम नहीं आएगा। मैं सही कहा पंडित जी, मेरे फ्लैट के ठीक नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। Oh my god. दो महिलाएं बात कर रही थीं। पहली बोली, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। दूसरी महिला, तो क्या हुआ? पहली महिला, अब पता चला वो वजन की बात कर रहा था। Oh my god. कल एक शादी में भोजन करने गया, आंखें नम हो गईं। उनकी नई नवेली बहू, मझली और बड़ी बहू सभी घूंघट में थीं। वह क्या संस्कार है! बाद में पता चला वे समय न मिलने के कारण ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई थी। डॉक्टर, तुम्हें दवाई 10 बजे लेने को बोला है, तुम 5 बजे ही क्यों ले लेते हो?
मरीज, दुश्मन पर तब वार किया जाना चाहिए जब वो तैयार ना हो। डॉक्टर बेहोश। Oh my god. एक बस नदी में गिर गई तो इसकी जांच शुरू हुई। जांच के दौरान अफसर ड्राइवर से, बस नदी में कैसे गिर गई? ड्राइवर, मुझे कुछ नहीं पता साहब। अफसर, याद करके बताओ क्या हुआ था? ड्राइवर, उस दिन कंडक्टर नहीं आया था और जब बस नदी में गिरी मैं पीछे वाले यात्रियों से किराया ले रहा था। Oh my god. गोलू नहा रहा था। नहाते वक्त पड़ोस की लड़की ने देख लिया। बात कोर्ट तक पहुंची। जज, क्या हुआ? गोलू, जज साहब, इस लड़की ने मुझे नहाते हुए देख लिया। जज, तो तुम क्या चाहते हो? गोलू बदला। जज बेहोश। परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं? पप्पू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। Oh my god. चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था। रास्ते में एक पेड़ मिला। मच्छर पेड़ से लिपट गया। जब तूफान निकल गया तो मच्छर पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। Oh my god. पत्नी ने प्लाजो की जिद की। पति ने पिताजी का 36 इंच मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए नहीं थक रही थी। पिताजी पैजामा ढूंढते नहीं थक रहे थे और पति एक कोने में बैठकर हंसते नहीं थक रहा। Oh my god. साल से वकालत कर रहे वकील से एक व्यक्ति ने पूछा कि घर जवाई की पत्नी अगर किसी और के साथ भाग गई तो घर जवाई ससुराल में रह सकता है क्या? वकील साहब ने दोबारा से लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया इस प्रश्न के जवाब के लिए। एक औरत अपनी कुछ परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना। फिर बोले, बेटी, इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बाबा, तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं, बस सबके नाम से एक एक पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखती जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी तक बेहोश हैं। महिलाओं को कमजोर ना समझे, कई तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं। Oh my god.